हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे देश की नजरें 5 अगस्त को होंगी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम करेंगे। उस दिन प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और एक तरह से भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष। चिराग, सालों से ये हिंदुओं की आस्था रही है अयोध्या में और अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जाकर भूमि पूजन करेंगे, क्या कहेंगे आप? इतने सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। भारत की एक बड़ी आबादी है जिसकी आस्था राम मंदिर में रही है। मेरे लिए चिंता का विषय निरंतर इस बात को लेकर बना रहा कि जहां एक तरफ हम लोग विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहीं निरंतर दशकों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि राम मंदिर हर चुनाव में विवादित एक मुद्दा रहा है। कई ऐसे चुनाव हैं जो कि सत्ताधारी हों, विपक्ष के लोग हों, वो सिर्फ इसी को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते, जीतते, हारते रहे हैं। वंस एंड फॉर ऑल एक तो ये डिबेट की समाप्ति हुई है और दूसरा जो एक आस्था का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी आबादी की आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, कहीं ना कहीं वो अब पूरा होने जा रहा है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए ये एक गौरव का क्षण है। आप एक दलित नेता हैं। राम मंदिर का जब भी सवाल आता है, लोग ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात होती है। आप एक दलित नेता होने के नाते क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या इसी नजरिए से देखना चाहिए इसको? देखिए, सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी की अगर मैं बात कहूं तो डे 1 से हम लोगों ने कैटेगोरिकली इस बात को ऑन रिकॉर्ड हम लोग का स्टैंड रहा है कि न्यायालय का जो भी डिसीजन आएगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से उसका सम्मान करेगी। आज जब वो डिसीजन आ गया है, वर्डिक्ट आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके ऊपर कोई और बहस की गुंजाइश रही है। मेरा साथ में ये भी मानना है कि जब आप राम राज्य की जब आप बात करते हैं तो राम राज्य एक ऐसी कल्पना है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरीके का अपना पराया नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, अगड़ा पिछड़ा नहीं है, जाति धर्म नहीं है। राम राज्य जब जब भी उसका उदाहरण दिया गया है, उसकी परिकल्पना ही ये सोचकर की गई है कि सब जातियों में समानता है, एक दूसरे के साथ भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। तो आज जब हम लोग उसको धरातल पर उतरता हुआ देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ दलित समाज से ही जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, मुझे लगता है हर जाति, हर धर्म, और ये सिर्फ देश की ही नहीं बात, दुनिया में भी जो इतने भी लोग हैं जो कि भगवान राम पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। वो कभी भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा की भावना नहीं रख सकते। वो किसी के भी साथ अमीर गरीब की भावना नहीं रख सकते। तो मुझे लगता है कि आज जब ये तमाम चीजें धरातल पर उतर रही हैं, भगवान राम का होना और उनको मानना, मुझे लगता है इन दोनों चीजों का को आज हम लोग धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। जहां भगवान राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में उसका निर्माण होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी इस भावना का संचार अगर होता है, जहां पे अमीरी गरीबी का भेद खत्म होता है, जाति धर्म का भेद खत्म होता है और वो भाईचारा, वो प्यार जिसको हम लोग राम राज्य का हम लोग नाम देते हैं, अगर वो आता है तो भारत के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक डिबेट तो इस पे उठेगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना समय अभी चल रहा है। शरद पवार का आपने बयान देखा होगा, वो कह रहे हैं कि वहां जाने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। उसको ऐसे लोगों को क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान की भावना के खिलाफ है। जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पे, राम मंदिर अलग चीज है, प्रधानमंत्री जाके वहां पर इस समय भूमि पूजन कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है या किसी को भी इस विषय पर सवाल उठाना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विभिन्न तरीके के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न तरीके की आस्थाओं में अपना विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो अलग अलग कार्यों में जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं, उसी तरीके से मंदिर निर्माण भी उसी कार्य में से एक है। न्यायालय की तरफ से जब इसको लेकर दिशा निर्देश आ गए हैं कि मंदिर निर्माण अब संभव है, तो मुझे लगता है कि जो लोग सालों से ही नहीं, दशकों से, और सदियां बीत गई हैं खैर इस विवादित मुद्दे को लेते हुए, बट जो लोग दशकों से मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे थे, वो अगर अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आज की तारीख में अगर वहां पर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। एक आखिरी सवाल, आपने जो पहले कहा था राम मंदिर निर्माण से आपको लगता है कि राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, जो भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, उसको मिटने में मदद मिलेगी क्या? आपको लगता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा संदेश यही ही है।
सांकेतिक रूप से अगर हम लोग मंदिर निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की सोच हम लोग यही रखते हैं कि जब राम राज्य आएगा या जब राम राज्य था तो जब जिस तरीके से भेदभाव नहीं था, जिस तरीके से जातीयता नहीं थी, जिस तरीके से धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे का अपमान नहीं करते थे, तो वो समानता आएगी। मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है कि इस मंदिर निर्माण से अयोध्या में जब रामलला का एक भव्य मंदिर का जब निर्माण होगा तो उससे समाज में जिस भी तरीके के भेदभाव हैं, अमीरी गरीबी को लेकर हो, अगड़ा पिछड़ा को लेकर हो, हिंदू मुसलमान को लेकर हो, वो तमाम भेदभाव जरूर समाप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद बड़ी कर रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि समाज में जो भी भेदभाव है वो राम मंदिर के निर्माण के साथ खत्म हो, ऐसी उम्मीद वो जता रहे हैं। कैमरामैन वरुण कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।